सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन, मतलब ये तुम्हें डायग्राम दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फिल इन दी हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म सैचुरेटेड। इसमें हाइड्रोजन एटम लगाओ और इसको क्या बनाना है, सैचुरेटेड बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन और एक कार्बन इधर है, ठीक है, एक कार्बन इधर है। और हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। अभी इस कार्बन पे बैठो और चारों तरफ घूमो एक बार, तो कितने बॉन्ड है, 1 है। इसके चारों तरफ कितने चाहिए, 4। तो 3 यहाँ लगा दोगे और तीनों पे क्या कर दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। इतनी बात समझ। इस कार्बन पे आओ तो चारों तरफ घूमोगे तो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3। एक और चाहिए, एक इधर लगा दोगे। इस कार्बन पे देखो तो कितने बॉन्ड चाहिए, 3। एक इधर लगेगा, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन के चारों तरफ घूमोगे तो 1 लगा हुआ है, तो एक इधर एक इधर एक इधर। ये इसका डायग्राम बन गया किसका, सैचुरेटेड का। और अगर इसका नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर हमको ये बोल दे कि इसी को अनसैचुरेटेड बनाना है, क्या बनाना है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में हम ये जानते हैं किसी भी कार्बन पेरेंट चेन में हमें क्या कर देना है, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, तब बन जाएगा अनसैचुरेटेड। तो हम क्या कर दें, इसी को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो एक्चुअल में यहाँ अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो यही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, हमने लगा दिया यहाँ पर फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया तुम्हारा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और एक यहाँ पर कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी लगाना है, तो इस कार्बन के चारों तरफ देखो तो कितने बॉन्ड है, 2 हो गए, 2 चाहिए, तो एक इधर स्पेस हो गया और एक इधर स्पेस हो गया, ठीक है। इस कार्बन के चारों तरफ घूमो तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, जो कि इसके पास अवेलेबल है, 2 और एक 3 और एक 4। इसमें हाइड्रोजन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कार्बन पे आओगे तो घूमोगे तो 4 चाहिए, तो एक इधर लग जाएगा हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। इसी तरह इस कार्बन पे आएंगे तो इस कार्बन पे चारों तरफ घूमने पे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड और लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर 3 बॉन्ड लगा देते हैं तो यहाँ बीच में 3 लगा देंगे, तो इस कार्बन पे कितने हो जाएंगे, 1 चाहिए होगा। और इस कार्बन पे मतलब 3 तो लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 ही बॉन्ड चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा अदरवाइज। तो यही सही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ स्ट्रेट चेन एल्काइन। एल्काइन का क्या करना है, 4 कार्बन स्केलेटन बनाना है एल्काइन का। और एल्काइन का हम जानते हैं क्या, एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, पेरेंट चेन में 3 बॉन्ड होंगे। तो और हमको कितना चाहिए, 4 कार्बन एटम का बनाना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक 4। किसी भी साइड से स्टार्टिंग में क्या लगा दो, 3 बॉन्ड लगा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, YNE, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन के चारों तरफ घूमोगे तो कितने बॉन्ड चाहिए, 4 चाहिए, 3 अवेलेबल हैं, एक पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इधर लग जाएगा, देन एक इधर, और बाकी सब सिंगल सिंगल हो गए। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखना कार्बन के चारों तरफ देख लेना कितने बॉन्ड हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, इस कार्बन पे भी 4 हो गए, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो, ये तो इसका डायग्राम हो गया 4 कार्बन एटम का। हाउ मैनी कार्बन एटम मे नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। कितने ऐसे कार्बन है जो किसी हाइड्रोजन एटम से नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में देखना। पहला तो हो गया, ये क्या हो गए, ये देखो एक कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, तो इस पूरी चेन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, सॉरी, एक कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन नहीं लगा है। लेकिन अब इसका एक और अल्टरनेट देखो, इसको उठा के हम सेंटर में रख दें, किधर रख दें, सेंटर में भी तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मतलब पूरी पेरेंट चेन में कहीं भी अगर क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा YNE आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तब भी यही डायग्राम है, और इधर से स्टार्टिंग करोगे तब भी यही डायग्राम आएगा। तो दोनों ही केस में अभी एक ही बनेगा। लेकिन अगर सेंटर में लगा दें, सेंटर में कैसे लगा दें, कार्बन 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 कार्बन, ये बनाया। अभी कहाँ पे था, 3 बॉन्ड यहाँ लगाओगे तब भी एक कार्बन ऐसा आएगा, और इधर 3 बॉन्ड लगा दोगे तब भी एक आएगा। हमने 3 बॉन्ड बीच में लगा दिए, 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, अभी भी ये क्या है, YNE का कंपाउंड है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस पे यहाँ हाइड्रोजन जगह खाली थी, 4 बॉन्ड यहाँ लगे हैं। लेकिन इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे देखोगे तो यहाँ चारों तरफ कितने बॉन्ड है, 4 हो गए, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो एक कार्बन हमारे पास इस तरह से आ गया जिसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह इस पे आ जाओ, इसके चारों तरफ घूमोगे तो कितने बॉन्ड है, 4 है, क्या इसको भी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये दूसरा कार्बन आ गया जिसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। लेकिन जब इस पे आओगे तो इसको क्या चाहिए, कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
तो एल्काइन सीरीज का जो 4 कार्बन का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, उसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ओवरऑल अगर आंसर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 और 2। ऐसा डायग्राम होगा तो एक कार्बन एटम होगा जिसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसा अगर डायग्राम बनेगा, इसके अलावा इन दोनों के अलावा कोई डायग्राम बनना नहीं है, तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 कार्बन ऐसे हैं जिनको, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, यहाँ कैसे हैं 1, जिनको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम विल देयर बी इन दी कंपाउंड, कितने हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो हाइड्रोजन आइटम कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन आइटम यहाँ कैलकुलेट है कंपाउंड में, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो।